सो गाइज़ मैं आई हूँ अभी मंदिर, मतलब मैंने आपको ये अभी मैं वॉइस कवर कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो मैं वॉइस कवर करती नहीं हूँ क्योंकि बहुत आजू बाजू शोर होता है, मेरे पास माइक नहीं है। एंड दूसरी बात ये गाइज़ कि अभी मैं मंदिर बैठी हूँ, ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है, बहुत अच्छा है। मैं और हरी एवरी डे यहाँ पर आते हैं एंड मैं पूरा व्लॉग शूट कर चुकी हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन पूरा मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरे व्लॉग में। सो ये मेरा व्लॉग फुल देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये है हमारी सोसाइटी और हरी देखो यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से खेल रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग मंदिर आते हैं। हम लोग एवरी डे मंदिर आते हैं गाइज़। और पूरा मॉर्निंग रूटीन मेरा मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी 7 बजे स्टार्ट होता है। तो मैंने आज पूरा मॉर्निंग रूटीन बनाया है सुबह से लेके मतलब पूरा पूरा मॉर्निंग में क्या खाना बनाती हूँ, क्या करती हूँ। वैसे मेरे बहुत सारे ब्लॉग आते हैं, आप देखते भी हो गाइज़। तो ये ब्लॉग मैंने स्पेशली शूट किया है कि मेरा मॉर्निंग रूटीन दिखाने के लिए। और हरी के लिए तो मैं कुछ स्पेशली बनाती नहीं हूँ। और मैं आपको हरी दिखा, वो कहाँ जाके गाइज़ देखो, वो कहाँ जाके बैठा है एंड देखो कैसे खेल रहा है। सो मॉर्निंग में मैं जब भी आती हूँ ना, मैं हरी को इस तरह से यहाँ पर प्ले करवाती हूँ, तो इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा। सो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा मिनी मतलब मॉर्निंग का व्लॉग। मैं नून का रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ एंड कल है हमारे घर पे रथ यात्रा, तो उसका सेलिब्रेशन हम जो बहुत जल्दी करने वाले हैं, तो वो भी आपके साथ पूरा शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब मैं पूरा व्लॉग डालूँगी तो आप पूरा व्लॉग इन्जॉय करना। सो ये था मेरा ओवरऑल मॉर्निंग रूटीन गाइज़। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। वैसे मैं अभी हूँ ससुराल में, तो यहाँ पर ससुराल के अकॉर्डिंग ही व्लॉग बनेंगे। तब मैं मम्मी के घर पर थी तो मम्मी के अकॉर्डिंग व्लॉग बनते थे। सो गाइज़ अभी ससुराल में आने के बाद मॉर्निंग में यही सब काम सारी लेडीज़ करती है जो मैं करती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि हम लोग व्लॉगिंग करते हैं और जो नॉर्मल लेडी है वो मतलब शूट नहीं करती और अपने काम में बिज़ी रहती है। लेकिन मैं अपने काम के साथ साथ शूट करती हूँ ताकि मैं अपना कुछ कर पाऊँ, अपना अर्निंग कर पाऊँ। तो गाइज़ ये मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन, मेरी पूरी लाइफ स्टाइल आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करके जाना। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज़ मेरा मॉर्निंग रूटीन मॉर्निंग 6:30 बजे या पौने 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला काम सबके घर में यही होता है कि चाय रखना, क्योंकि चाय सबको पसंद होती है और हम लोग भी चाय ही पीते हैं सबसे पहले। हमारे घर पे कोई कॉफ़ी नहीं पीता, कोई कॉफ़ी लवर नहीं है। और एक्चुअली तो मैं ना रात को ही दूध गर्म करती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी तो मैं दिन में ही दूध गर्म करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर 4 बर्नर वाला गैस है, इसलिए आराम से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर चाय उबालने रख दी थी और दूध गर्म करने रख दिया था। और आज मैं बनाने वाली मग मतलब ग्रीन कलर के बीन्स आते हैं ना, उसको मूंग बोलते हैं, तो वो गुजराती उसको मग बोलते हैं। तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ। और हरी यहाँ पर सो रहा है, आई होप वो उठे नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को जाना था बहुत जल्दी काम पर, ऑफिस पर, क्योंकि आज उनकी कुछ मीटिंग थी स्कूल में, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से दूध उबालने के लिए रख दिया था। और इतनी जल्दी उठती हूँ ना गाइस, तो कभी कभी मेरे को हेडेक भी हो जाता है, लेकिन फिर मेरे को ये होता है कि यार जल्दी उठी हूँ, जल्दी काम खत्म हो गया है तो शूट भी जल्दी हो जाएगा और बाकी सारे मेरे जो प्रोडक्टिविटी शूट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे तो आपको सबको पता ही है कि मेरे कोलाब्रेशन बहुत सारे आते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर करने होते, तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी। और तो आपको पता है कभी कभी कन्फ्यूज़न इतना हो जाता है ना किचन में कि समझ में नहीं आता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी और कौन सी यहाँ कहाँ नहीं रखी है। और रात को गाइस जब मैं बर्तन करती हूँ ना, तो मैं सच में मुझे उसको लगाने में बहुत ज़्यादा कंटाला आता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। इसलिए मैं रात को कभी भी बर्तन नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ दिन में ही बर्तन लगाती हूँ क्योंकि मुझे दिन में ही अच्छा लगता है। फटाफट यहाँ पर मैंने बर्तन लगा दिए थे। अब आटा गूंदने की बारी आती है, तो चलो फटाफट से आटा गूंदते। और आटा गूंदने के बाद सबसे पहला काम होगा मुझे पराठे बेलना। और रात को जो थोड़ा बहुत आटा मेरा फ्रिज में बच जाता है ना, उसका भी मैं निकाल लेती हूँ। और हम लोग है ना कंपलसरी 2 गाय की रोटी, 1 गाय की रोटी और 1 कुत्ते की रोटी निकालते हैं, जो मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं वही खिला देते। बनाने का काम मेरा होता है, खिलाने का काम उनका होता है, क्योंकि मैं भाई बाहर नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं बाहर जाऊँ, हरी को संभालूँ, यहाँ पर काम करूँ और शूट करूँ। तो फिर बाहर तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, यहाँ पर मैं अकेले नहीं जाती हूँ। वैसे भी ससुराल में ज़्यादातर लड़कियाँ अकेले नहीं जाती है, जाती भी है, ऐसा नहीं है नहीं जाती। और ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं, आप सबको पता है, आप मेरे ब्लॉग देखते हो। बट यहाँ से मुझे जाने में बहुत ज़्यादा कंटाला आता है गाइस, क्योंकि एक्चुअली हमारा फ्लैट है ना बहुत ज़्यादा अंदर है और रोड है ना काफ़ी बाहर की साइड है, तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और देखो यहाँ पर चाय अच्छे से उबल रही थी और दूध मैंने बहुत धीमी आंच पे रख दिया था उबालने के लिए, तब तक मैं धीमे धीमे आटा गूंद रही थी। वैसे आप सबको बता दूँ गाइस, मेरे यहाँ पर एक रोटी बनाने वाले आंटी आते थे, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे। और अब मैं उन्हें रखने अब मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आंटी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे काम मैं खुद ही कर ले रही हूँ और अच्छे से हो जा रहे, मैनेजेबल है। तब हरी छोटा था तो मैंने उन्हें रखा था, क्योंकि तब हरी शायद 1-2 साल का था, 6 महीने 9 महीने का था। और अभी तो वो 2 साल का होने आया है, तो अभी आराम से मैं काम करने शुरू कर दिया है।
तो अब मुझे नहीं लगता है मुझे कोई हेल्पर की ज़रूरत है। अगर इन फ्यूचर लगेगा तो मैं रख भी लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बीच में बर्तन वाले रखे थे, लेकिन हम लोग 3 लोगों के बर्तन में क्या ही मैं उसको बर्तन दूँ। तो 2 दिन तो वो आए और फिर मैंने उन्होंने मुझे सामने से मना कर दिया कि आपके बर्तन इतने हैं नहीं और मैं आपके यहाँ पर नहीं आऊँगी। तो सो स्वीट ऑफ यू, मतलब मुझे ऐसा लगा यार सच में होने से, वरना मुझे एक बार रखने के बाद मुझे ऐसा हो रहा था कि उनको मना कैसे करूँ, क्योंकि मैंने जब देखा ना तो बर्तन इतने निकल ही नहीं रहे थे। और यहाँ अच्छे से प्रेस कर करके मैं यहाँ पर आटा गूँध रही हूँ। और मुझे एक्चुअली ना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है आटा गूँधना, क्योंकि यार रोटी बनाना ही मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। लेकिन फिर भी चलो बना लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पर अच्छे से आपको आटा निकाल देना है हाथ से, जो भी आपका लगा हुआ हो, और अच्छे से उसको बेलना है, क्योंकि यार कभी कभी आटा है अच्छे से नहीं गूँधते ना तो रोटी अच्छी नहीं होती। और वैसे मेरी रोटी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या मेरा हार्ड ही हो जाता है आटा, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी डालती हूँ और कभी ज़्यादा पानी डालती हूँ तो थोड़ा पतला हो जाता है। तो कभी कभी अभी भी मुझसे ना मिसमैनेजमेंट हो जाता है। वैसे 2-3 घंटे अगर इसे आटे को रख दो ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और रोटी बहुत अच्छी होगी। और वहाँ पर साइड में मेरा दूध उबलना स्टार्ट हो गया था और मैंने फटाफट से दोनों गैस बंद कर दिए थे। यहाँ पर दूध निकाल दूँगी और अब मैं रखूँगी प्रेशर कुकर। इसमें मैंने मग के दाने वो मैंने भिगा के रखे थे, मॉर्निंग में ही भिगाए थे, रात को नहीं भिगाए थे, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी गल जाते, 1-2 सीटी में गल ही जाते हैं। और यहाँ पर मैंने दूध को ढक दिया है। अब चलो आटे में थोड़ा तेल लगाकर इसको थोड़ी देर साइड में रख देते और उसके बाद मैं रेडी करूँगी अभी रोटी बेलना। तब तक मेरे मूंग भी हो जाएंगे और साइड में मूंग भी बना दूँगी। तो आज हस्बैंड को यही करने वाली हूँ। तो मैं मेरे हस्बैंड से बात भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। और यहाँ पर मेरी जेठानी भी आ गई थी, वो भी थोड़ी बहुत मतलब किचन में काम करने के लिए आ जाते हैं। बट यहाँ ऐसा है गाइस कि हम लोग है ना, मेरे घर वाले ना अभी फेस रिवील नहीं करना चाहते, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो व्लॉग में आए। तो वो मुझे मना ही करते कि नहीं भाई तू हमें व्लॉग में मत ले। तो मैं मना ही करती हूँ कि ठीक है आप मत आओ, जब आपकी इच्छा होगी तब आप आना। वैसे अच्छी बात भी है कि आप लोगों को भी ऐसी क्यूरियोसिटी होगी कि मेरे घर पे कौन कौन है जानने के लिए। सो गाइज़ मेरा पूरा जॉइंट फैमिली है, हम लोग पूरी 8 लोगों की फैमिली है। लेकिन अभी कोई भी व्लॉग में नहीं आएगा, धीमे धीमे सब लोग आएंगे व्लॉग में। सो गाइज़ ये देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पर तवा रख दिया है और यहाँ पर मैं करने वाली हूँ रोटी बेलने का काम। तो चलो फटाफट से अभी रोटी बेल लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। और सबसे पहला काम मुझे पराठे बनाना है, चाय और पराठे बनाना है, क्योंकि सब लोग चाय और पराठे खाएंगे। और यहाँ पर हरी की शायद रोने की आवाज़ मुझे आ रही थी, तो मैं 2-3 बार तो ऐसा मेरे को लगा था कि वो उठ गया है, लेकिन फिर मैंने जाके चेक भी किया था, लेकिन वो नहीं उठा था। और फिर फाइनली मुझे वापस ऐसा लगा था कि वो उठ गया था, तो 1-2 बार तो मैं उसे देखने भी गई, लेकिन नहीं उठा था वो। और मुझे फिर ऐसा लगा था कि वो उठ गया, एंड फिर मैं देखने के लिए गई तो नहीं उठा था। और ये देखो फाइनली उठ गया गाइस, मतलब ये इतनी मॉर्निंग में उठ गया। अब ये देखना, अब मेरे दिमाग का दही करेगा। मैंने यहाँ पर गैस स्लो कर दिया है। अभी ये मेरे को यही बोलेगा मम्मा मुझे खाना है, मुझे तेड़ो, मुझे ये दो, मुझे, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ऑलवेज जब वो उठते हैं ना तो मम्मा चाहिए होती है यार। और मम्मा के बिना तो इनकी मॉर्निंग ही नहीं होती है। और जैसे ये देखो ये कैसे नखरे कर रहा है, अभी बोलेगा मुझे तेड़ के रखो, देखो बस मुझे जाना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको सुला भी देती, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है मॉर्निंग में, क्योंकि गाइस मेरे को क्या मेरे हस्बैंड को जाना है आज मॉर्निंग में 7-7:30 बजे, तो मुझे उनको जल्दी नाश्ता देना होगा और जल्दी, इसलिए मैं भी जल्दी उठ गई थी। बट अब देखो हरी इतने नखरे करेगा, मैं उसको कैसे चुप कराऊँ, ये आपके साथ भी होता होगा। तो मैं यहाँ पर 1-2 ट्रिक मतलब मैनेज कर देती हूँ। पहले तो मैं क्या करती हूँ, उसको मैं मतलब ऐसे चकला बेनल या मेरे पास जो भी है ना मैं वो दे देती हूँ और उसको है ना मेरी बातों में लगा देती हूँ। और फिर फटाफट से उसका खाना भी मैं बना ही देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसका पेट भर जाएगा ना तो शांति हो जाएगी। बट मेरे को यहाँ पर 3 पराठे बेलने के बाद उसका शीरा ही बनाना है, जो मैंने आपकी रेसिपी शेयर की है मेरे इंस्टाग्राम पर, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने उसको है ना अपना छोटा सा बेलन दे दिया और थोड़ा सा आटा दे दिया, बहुत थोड़ा सा। तो वो क्या थोड़ी देर बिजी रहेगा, बस 10-15 मिनट ही उसको मेरे को बिजी रखना है। उसके बाद तो मैं इसको खाना खिलाने के लिए चली जाऊँगी अंदर, मेरे हस्बैंड का चाय नाश्ता दे दूँगी और उसका शीरा बना दूँगी, बस उतनी देर है। देखो वो आराम से बैठ गया यहाँ पर और मैं उसके साथ गप्पे शप्पे लड़ाते लड़ाते फटाफट पराठे बेल लूँगी और यहाँ पर उसका काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। एक बार वो खा लेगा ना आराम से तो फिर वो आराम से खेलता रहेगा, क्योंकि अभी वो भूखा है तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे पहले फूड चाहिए। बट एक्चुअली क्या है ना गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं उसके फूड का प्रिपरेशन पहले नहीं करती। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि पहले बच्चे को खिला दो, उसका फूड का प्रिपरेशन पहले कर दो, सो गाइस मेरा ऐसा है कि मैं उसको गरम गरम ही खाना खिलाती हूँ, कुछ भी हो जाए। तो जब वो मॉर्निंग में उठता है ना तब तक मेरा सारा काम हो जाता है, मोस्टली हो जाता है। लेकिन आज वो जल्दी उठ गया है
तो आज उसका खाना नहीं बनाया, वरना मेरी रोटी भी हो जाती है, सब्जी भी हो जाती है, और फिर वो बाद में आराम से उठता है, क्योंकि उसके डैडी उसके साथ सोते रहते हैं। आज उसके डैडी भी उठ गए, मैं भी उठ गई, तो वो भी बाहर आ गया। तो ये बच्चे का रहता है कि अगर कोई भी एक भी बाजू में से उठ जाता है ना, तो वो भी आपकी साइड में से उठ जाते। और यहाँ पर फटाफट तवी गर्म हो गई थी और फटाफट गरम गरम पराठे में बेल रही थी, और सबके लिए फटाफट यहाँ पर पराठे निकाल के दे दूँगी। और गाइज़ एक और बात आपको मेरे को बतानी है, बहुत गंदा वाला इंसिडेंस हो गया था मेरे साथ कल। मैंने एक पूरा मेकअप ट्यूटोरियल 2 घंटे बैठकर शूट किया था गाइज़, एंड पता नहीं मुझसे पूरी फ़ाइल डिलीट हो गई है, अब वो आ ही नहीं रही है फ़ाइल, और मुझे ये मॉर्निंग में शूट करना पड़ा, क्योंकि अभी मेरा ऐसा हो गया है कि मैं रोज़ यूट्यूब पे व्लॉग डालूँगी। मैंने फाइनली डिसाइड ही कर लिया है कि मुझे रोज़ व्लॉग डालना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरे मॉर्निंग रूटीन हरी के साथ, मेरी लाइफस्टाइल, क्योंकि मुझे ना मेरा चैनल फटाफट से मोनेटाइज़ करके फटाफट से आपके घर तक मेरे वीडियो सब कुछ पहुंचाने हैं, कि मैं क्या काम कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, कैसी जगह, मतलब मेरे अहमदाबाद में मैं कैसे रह रही हूँ, मैं किन लोगों के साथ रह रही हूँ, और कैसा लग रहा है मेरे वीडियो देखकर आपको। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखानी है, क्योंकि एक बहुत अच्छा अटैचमेंट हो गया है आप लोगों के साथ मेरा, कि मैं ना अपने पूरे मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी। 1-1.5 साल हो गया है गाइज़ मुझे बनाते बनाते, लेकिन अभी मेरे 700 ही सब्सक्राइबर हुए। लेकिन मैं धीमे धीमे जाना चाहती हूँ, फास्ट मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं फास्ट गई तो गाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी, और कुछ भी वीडियो मुझे नहीं बना के डालना है, मुझे एक्चुअल वीडियो बना के डालना है, जो मुझे बना के डालना है। सो गाइज़ ये सब चीज़ें मुझे दिमाग में आती है कभी कभी, कि मैं कॉमेडी वीडियो बनाना चालू करूँ, मैं ये वीडियो बनाना चालू करूँ, फिर पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरी ऑडियंस को मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है, ये क्या है, मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट क्या है, तो मुझे यही सब दिखाना अच्छा लगता है, तो मैं यही सब आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज़ आप मेरे को बताना कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली देखो, मेरे पास सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन बस मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, और अपना एक कहते हैं ना, अपना एक वर्किंग जो मेरा आवर है ना, वो मुझे ख़त्म नहीं करना है, वो मुझे स्टार्ट करना है, और मुझे अपना काम करते रहना है, चालू रखना है। मैं लाइफ में कुछ भी करूँ, लेकिन काम मेरा बंद नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पर फटाफट मैंने कप निकाल लिए थे, चाय उबाल दी थी, और पराठे भी ऑलमोस्ट बन गए थे, तो अब सबको पराठे दे दूँगी। और यहाँ पर फिर फाइनली मैं हरी का शीरा बनाऊँगी, तो देर नहीं लगेगी यहाँ पर, और चाय उबलते उबलते गरम गरम पराठे। तो गाइस मेरा यही है कि मैं सबको गरम गरम खाना ही खिलाऊँ, जैसे खाना बन जाता है वैसे मैं खाना खाने के लिए बिठा देती हूँ, और सब लोग भूखे भी रहते हैं तो फटाफट खा भी लेते हैं, और गरम गरम खाना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है खाना। सिर्फ ये है कि भाई मैं ना नून में रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं दिन में रोटी नहीं बेलती हूँ गाइस, क्योंकि दिन में मुझे रोटी बेलना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बार में रोटी बना के रख देती हूँ, क्योंकि 12 बजे तो हमारे घर पे सब लोग खाना खा लेते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, हम लोग खाना खा के सो जाते हैं यार, और कुछ नहीं करते। पर फिर मैं बाद में ना ऐसा भी होता है मेरे को कभी कभी कि मैं एक थोड़ी रोटी अभी बना लूँ, थोड़ी रोटी बाद में बनाऊँ तो कैसा रहेगा, लेकिन मैं वो नहीं कर पाती, क्योंकि गाइस मुझे शूट करना होता है, मुझे अपने व्लॉगिंग करना होता है, हरी को देखना होता है, और इस वजह से मैं नहीं कर पाती वो सब चीज़ें। और यहाँ पर लास्ट पराठा बेलना था मेरी दादी सास का, तो उनका भी मैंने यहाँ पर बेल दिया था, और अब मैं इसको उतार के यहाँ पर बनाऊँगी हरी का शीरा। और शीरा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, वो गेहूं के आटे का है। मैं इसकी फुल रेसिपी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और घी हमारे घर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हरी की सारी चीज़ों में घी जाता है, तो हम लोग भी घी काफ़ी यूज़ करते हैं। और गाइस कल तो है रथ यात्रा, तो रथ यात्रा वाले व्लॉग बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। और देखो हरी ने यहाँ पर उसका आटा मुझे दे दिया था, बोले मम्मी मुझे ये आटे की रोटी बना के दो, और मेरी रोटी बन गई है तो मुझे करके दो। पर मुझे ऐसा हो रहा है कि बस फटाफट उसका शीरा बनाओ और फटाफट उसको खाना खिलाने के लिए लेके जाओ, क्योंकि भाई इतने नखरे कर रहा था। और फाइनली पता है गाइस उसने यहाँ पर पी कर दी थी यार। वैसे हरी को डायपर नहीं पिलाती हूँ, लेकिन मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई जब भी तुझे पी आए या छी आए तो मुझे बोला कर, लेकिन भाई ये लड़का मेरी कहाँ सुनता है। और फिर उसको वहाँ पर चेंज करवा कर मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर उसका शीरा बनाने के लिए। और मैं उसको कितनी बार बोला है गाइस कि भाई तुझे अगर पॉटी आता है तो तुरंत बोलता है, लेकिन पीपी आती है तो पता नहीं बोल नहीं पाता है, वो डायरेक्टली कर देता है। तो मेरे को लगता है शायद उसको अभी ना उतनी समझ नहीं है प्रेशर की कि भाई पीपी आ रही है तो फटाफट से बोलना चाहिए। कभी कभी बोलता है, कभी कभी नहीं बोलता है।
और यहाँ पर मेरी सीटी काफ़ी सारी बच गई थी कुकर की, और मग मेरे बहुत अच्छे से घुल गए थे, तो मैंने यहाँ पर उसकी बंद कर दी थी विसल। अब यहाँ 2 चम्मच घी लेकर गेहूं का आटा, और मैंने यहाँ पर है ना जो कूटदानी है ना उसके अंदर मैंने 1 बादाम और 2 काजू यहाँ पर हरी के लिए क्रश करके रखे। वैसे बादाम आप रात को भिगा भी सकते हो, लेकिन मैं नहीं भिगाती हूँ, मैं उसको ऐसे ही कूट डालती हूँ, उसका पाउडर बना देती हूँ। और मैं एक और उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ गाइस आपके साथ बहुत जल्दी, कि मैं मखाना, काजू, बादाम, सारे ड्राई फ्रूट उसके साथ में उसका है ना एक बहुत अच्छा मिक्सचर बनाकर उसको देती हूँ। एंड दूसरे भी 2-3 पाउडर मैं बनाने वाली हूँ। जैसे बड़ा हो गया है तो वो ज़रूरत नहीं है, छोटा था तब बहुत करते थे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बड़ा हो गया है तो मुझे लगता है कि एक 6 महीने जैसा मैं उसको ये सब करके कराऊँ, फिर बाद में तो वो पूरे ही खाने लग जाएगा। वैसे उसके दाँत आ गए, सब कुछ खाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि मैं इस बार वो पाउडर बना दूँगी, ताकि कुछ कुछ चीज़ों में वो पाउडर मैं यूज़ कर पाऊँ। क्योंकि देखो वो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाते हो, मखाना पाउडर बनाते हो, तो वो आप हर चीज़ों में डाल सकते हो। तो उसकी रेसिपी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर केटल में मैंने गर्म पानी करने के लिए रखा था, तो मैं वो गर्म पानी लेने के लिए चली गई थी। सो आपको कभी कभी ऐसा लग रहा होगा किचन खाली है, कहाँ गई, तो गाइस ऐसा नहीं है, मेरा किचन बहुत बड़ा है। सो वो साइड भी हमारा कॉर्नर है और ये साइड भी हमारा कॉर्नर है, पर मैं शूट ज़्यादातर इसी साइड से करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मुझे यहीं रहना होता है। सो मैं यही साइड शूट करती हूँ, उस साइड का आपको अभी तक इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। सो गाइज़ यहाँ पर केटल में गर्म पानी हो गया था ना, तो मैं वो लेने के लिए गई थी, और हरी भी मुझे बार बार बुला रहा था, तो उसको भी देखने के लिए मैं वहाँ पर चली गई थी, क्योंकि उसको पता नहीं क्या ही हो जाता है, जब तक मैं उसको खाना ना खिला दूँ ना तब तक उसको सांत्वना नहीं होती। और देखो ये वापस आ गया था मेरे पास, और यहाँ पर आकर बैठ गया था। और मेरा पता है एक्चुअली इसने कैमरा भी हिला दिया था गाइस, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा कैमरा उसने हिला दिया, क्योंकि वो जब मैं शूट करती हूँ तो उसको पता तो चल ही जाता है कि मम्मा शूट करने के लिए बैठी है। और भाई मेरे पास आईफोन नहीं है अभी, तो मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सेटिंग करना पड़ता है, थोड़ा दूर रखना पड़ता है गाइस। तो ये देखो वो भाई साहब ने मेरा पूरा कैमरा हिला दिया था, तो मेरा सिर यहाँ पर दिख ही नहीं रहा होगा। यहाँ पर गाइस फिर बाद में क्या, मैंने वो पूरा रिकॉर्डिंग ही मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था, तो वो कोई फालतू का मुझे रखने का मतलब नहीं था। तो यहाँ पर हरी को शीरा खिला दिया था, नहा लिया था, मैंने भी नहा लिया था, और मेरे मग भी बन गए थे। मैंने शूट तो एक्चुअली बहुत बड़ा किया था, लेकिन वो मैं वीडियो में ले नहीं पाई, अभी नेक्स्ट टाइम ज़रूर से डालूंगी गाइस देख के। तो यहाँ पर मग मेरे बन गए थे, यहाँ मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स में भर रही थी। तो एक डब्बे में जाएंगे मग, एक डब्बे में जाएगा गुड़, एक डब्बे में जाएगा अचार और रोटी, और एक कैरी में रखने वाली हूँ। बस वो 2 चीज़ में यहाँ पर 3-4 चीज़ में यहाँ पर रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर फटाफट लंच की प्रिपरेशन मैंने कर दी थी, हो गया था ऑलमोस्ट। किचन भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था, पूरा ही शूट लिया था गाइस मैंने यहाँ पर, लेकिन फिर पता नहीं हरी ने ना पूरा ऐसा बिगाड़ दिया मेरा कैमरा, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। बाकी का शूट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पर फटाफट नहाने के बाद फटाफट लंच बॉक्स रेडी कर दिया था, और अब देखो किचन क्लीन हो जाता है तो यार कितना शांति और सुकून और अच्छा लगता है ना, सीरियसली बता रही हूँ। सबसे अच्छा मोटिवेशन यही लगता है कि किचन खाना बन गया और किचन क्लीन हो गया। तो यहाँ पर फटाफट से मैं गुड़ तैयार कर रही हूँ और लगा रही हूँ। और गाइज़ मैंने आपको है ना अभी इंस्टाग्राम पर मेरे हेयर केयर रूटीन भी शेयर किया था, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे नेचुरल हेयर है गाइज़, अंदर मेरे बहुत सारे वाइट है, लेकिन देखो बाहर से आपको एक भी वाइट नहीं दिखेगा, सारे के सारे मेरे नेचुरल हेयर है। पर मैंने अपने बालों में ना ही मेहंदी लगाई है कभी, ना ही मैंने कुछ ऐसे आलतू फालतू की चीज़ें लगाई है, अभी तक मेरे बाल वैसे के वैसे ही गाइज़। सो आपको भी अगर हेयर केयर रूटीन चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो वो वाला ज़रूर से अपलोड करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर अभी हम लोग फिर पूजा करने के लिए मंदिर जाएंगे, क्योंकि हम एवरीडे मंदिर जाते हैं, सोसाइटी के मंदिर। वैसे हमारे घर में भी मंदिर है, वहाँ पे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर सोसाइटी के मंदिर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि इससे हरी को एक हैबिट बनती है और उसको अच्छा भी लगता है। और बैकग्राउंड में गाइस अगर आपको यहाँ पर आवाज़ आ रही होगी ना, तो ये हरी रूम में बैठा है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर सारे डब्बे वब्बे सब कुछ भर गए थे और सब कुछ मैंने रेडी कर दिया था, कैरी भी रख दी थी और पूरा लंच बॉक्स अच्छे से रेडी कर दिया था। अब सिर्फ उसको ढक कर उसको पैक करके दे दूँगी तो वो लेके चले जाएंगे। और यहाँ पर अचार भर देते थोड़ा सा, क्योंकि खट्टा अचार उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा भर भी देती हूँ। सो गाइस देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ भर दिया और हरी मुझे इतना परेशान करने यार, जैसे जैसे बड़ा हो गया वैसे वैसे परेशान करने लग गया है। इतना उसको बोलने के बाद भी वो सुनता नहीं है मेरी बातें और बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग गया है। मेरा ही टूडल ऐसा कर रहा है या आपका भी टूडल ऐसा करता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे समझ में आए कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहता है। क्योंकि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही है एंड माय गॉड पता नहीं क्या ही चल रहा होता है उसके दिमाग में और इतना ज़्यादा इग्नोर करता है। और यहाँ पर थोड़ा सा किचन वापस से मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत धुल गया था, तो क्लीन करने के बाद यहाँ पर देखो अच्छी तरह से सब कुछ हटा दिया था
एंड जो कुछ भी यहाँ पर साइड में था सब कुछ ले लिया था और डब्बा में यहाँ पर रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर इसे सिर्फ रख दूँगी और निकाल के लेके आ जाऊँगी। और देखो वापस हरी ने मेरा मतलब वो हिला दिया था। आप देख सकते हो कैसे स्विंग हो रहा था। वो जब भी मेरी स्टिक देखता है ना तो ऐसे हिला ही देता है। और यहाँ पर फटाफट चलो अभी हम महादेव को लोटा मतलब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो फटाफट से हम लोटा भर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सब फटाफट से पानी ले लेती हूँ और हरी को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि वो तो ऑलवेज़ मेरे साथ ही आता है जब भी मैं जाती हूँ तो। और उसके आने के बाद ही एक्चुअली मैंने ज़्यादा हैबिट बना ली। और सुबह का यार पानी मैंने नहीं पिया था, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी और समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पानी पिया या नहीं, क्योंकि यार सुबह में इतना ज़्यादा रश हो जाता है तो समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर मैं और हरी निकल गए हैं घर से एक फटाफट। वैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं गाइस। तो ये देखो यहाँ पर है ना, हम लोग लिफ्ट ही इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे लिफ्ट यूज़ करना पसंद है भाई। सुबह से बहुत ज़्यादा धक्के हो जाते हैं तो लिफ्ट तो यूज़ करना पड़ेगा। तो भले फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं और हरी निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पर आधा एक घंटा तो रुकने ही वाले गाइस, क्योंकि मॉर्निंग में वो आए और यहाँ पर वो खेले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर फटाफट उसके साथ यहाँ पर भगवान को जल चढ़ा दिया। यहाँ पर पीपर देवता भी है, उनको भी जल चढ़ा देंगे और सूर्य नारायण को मैं जल चढ़ा दूँगी। उस एक ही लोटे में हम लोग तीनों ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि फिर अब मैं ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं आती हूँ। और यहाँ पर देखो हरी उसके जूते लेके कैसे भाग रहा है। ये उसका फेवरेट प्ले पॉइंट है हमारे सोसाइटी में। थोड़ा सा यहाँ पर है ना लगा हुआ है सब कुछ मतलब, तो यहाँ पर वो अच्छे से खेलता रहता है और उसको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आती है। इवनिंग में भी जाता है, नून में भी जाता है, जब उसकी इच्छा हो तब यहाँ पर जाता है। और एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर स्विंग रखा हुआ है, झूले रखे हुए, तो आराम से खेलता रहता है और उसको अच्छा भी लगता है। ये देखो तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस देखो यहाँ पर कैसे लिपसनी खा रहा है। और देखो अभी आएगा मंदिर में, सो यहाँ पर हम दोनों बैठ के फटाफट पूजा कर लेंगे। और ये है हमारे यहाँ पर काली माँ का मंदिर और बहुत अच्छा है। मैं उसको एवरी डे लाती हूँ, मैं भी पूजा करती हूँ, वो भी पूजा करता है। और देखो कैसे घंटी लेके बजा रहा है, तो एक हैबिट हो जाती है गाइस। ये बहुत अच्छी हैबिट है, बच्चों को आपको सिखाना ही चाहिए। और यहाँ पर मोबाइल सेट करते हुए मैं, ताकि लगना चाहिए कि भाई मोबाइल बराबर सेट हुआ है, क्योंकि मेरे को कभी पता नहीं चलता यार कि सही से शूट हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर मोबाइल मैंने साइड में लग दिया था और हम दोनों आराम से पूजा कर रहे थे बैठ के। और यहाँ पर देखो हरी कैसे बैठा है आराम से पूजा करने के टाइम पे। और अच्छा लगता है मेरे को उसको लेकर आने में। मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा शांति होती, 8 साढ़े 8 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती हूँ और मैं यहाँ पर आती हूँ, ज़रूर से आती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर मॉर्निंग में आती हूँ गाइस। तो आपको ज़्यादातर हमारे ये वाले शूट ज़रूर से देखने मिलेंगे। और एक और बात आपको बतानी है गाइस कि हरी यहाँ पर आधा घंटा तक खेलता है, लेकिन आज उसने क्या किया पता है। आज उसको अचानक से ऐसा हुआ कि नहीं मम्मी मुझे पॉटी आई है करके वो मुझे घर पे लेके चला गया था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था भाई। इतने नखरे करने लग गया, मतलब उसको घर पे जाना होता है तो हमको कुछ भी करके घर पे जाएगा, और उसको नहीं जाना होता है तब कुछ भी करके घर पे नहीं जाएगा। और मैं यहाँ पर उसको जे करना सिखा रही थी कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से जे करते। और फिर यहाँ पर उसको थोड़ा सा हल्का सा टीका कर दिया था। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने बोला था थोड़ी देर खेल ले, तेरे को खेलना है तो फिर आने नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो मॉर्निंग में उठाए ना गाइस, तो थोड़ी देर मैं उसको सुला दूँगी। और एक्चुअली मुझे ब्रेकफास्ट भी करना बाकी है, क्योंकि मैं एक्चुअल में मेरा नियम ये है कि पहले मैं सबको चाय दे देती हूँ, नाश्ता दे देती हूँ, काम ख़त्म कर लेती हूँ, सब कुछ ओवर हो जाता है, उसके बाद शांति से बैठ के अपना चाय और अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। जो मैंने पराठे बना के आए थे मैं वही खाने वाली हूँ। सो गाइस देखो हरी यहाँ पर हो गया, अब वो बोल रहा है कि चलो घर पे चले आ गए हैं। एंड अब मैं करने वाली हूँ चाय नाश्ता। 9:26 हो रही है, सुबह 6 बजे की उठी, मैंने कुछ नहीं खाया। सो फाइनली अब मैं पीने वाली हूँ चाय एंड नाश्ता। एंड ये था मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग। तो कल के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।